आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा पर्यावरण का क्लास है और पर्यावरण का आज का हमारा 14वें क्लास है, यानी हम 14वें क्लास को आज हम जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्लास 14वां क्लास है पर्यावरण से संबंधित। आज का टॉपिक है जो हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण कैसे किया जाता है इससे संबंधित आज का हमारा क्लास है। और आज क्लास में हम बताएंगे कि जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है और कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम जो है जैव विविधता को संरक्षण दिया जाता है। ठीक, इसके पहले पर्यावरण से संबंधित हम ऑलरेडी जो है 13 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हमारा जो है क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है प्रत्येक मतलब डेली जो है आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम रोज़ जो है क्लास वीडियो बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। और वीडियो को देखिए, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए। ओके, तो आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में हम पुनः स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, पर्यावरण का आज का जो 14वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, यानी जैव विविधता क्या है? जैव विविधता मतलब होता है जैव विविधता होता है कि जहाँ पे जीव जंतुओं की जो है प्रजातियाँ अधिक होती हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र पर मतलब पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम जैव विविधता कहते हैं। यानी जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की जो है प्रजातियाँ होती हैं और इसी को हम जो है जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता को हम संरक्षण कैसे प्रदान करें, क्योंकि पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है और जो है और अन्य प्रकारों से जो है हमारा जैव विविधता का जो क्षरण हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैव विविधता का जो है जैव विविधता जो खतरा हो रहा है, और पर्यावरण के अन्य ऐसे प्रदूषण हैं जिसके माध्यम से जैव विविधता को खतरा है। तो ऐसे कंडीशन में जैव विविधता को जो संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी जैव विविधता जहाँ पर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ हों, उनको हम कैसे संरक्षित करें, उनको कैसे हम संरक्षण प्रदान करें, हम यही यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति होता है जैवमंडल रिजर्व। ठीक, तो जैवमंडल रिजर्व के माध्यम से जैव विविधता का जो है संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो भारत में अभी तक जैवमंडल जो रिजर्व है 18 जैवमंडल रिजर्व अभी तक घोषित किया जा चुका है। ठीक, 18 जैवमंडल रिजर्व अभी तक भारत में घोषित किया जा चुका है। और जैवमंडल रिजर्व का क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जैवमंडल रिजर्व का उद्देश्य है कि जो प्रकृति में या वायुमंडल में या पृथ्वी पर जो भी या जो है समुद्र में, नदियों में जो भी जैव विविधता पाई जाती है, उस जैव विविधता को जो हम जैवमंडल रिजर्व के माध्यम से उनको हम संरक्षण प्रदान करते हैं। ओके, तो जैवमंडल रिजर्व क्या है? जैवमंडल रिजर्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैव विविधता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह जो जैवमंडल रिजर्व जो एक क्षेत्र विशेष होता है जहाँ पर जो है जीव जंतुओं पेड़ पौधों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्व संस्थानें इन सीटू और बाह्य संस्थानें एक्स सीटू तकनीक अपनाई जाती है। अब जो है दो जैव विविधता को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वह दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है स्व संस्थानें, दूसरा होता है बाह्य संस्थानें। ठीक, स्व संस्थानें को कहा जाता है इन सीटू, जबकि बाह्य संस्थानें को कहा जाता है एक्स सीटू। ठीक, अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि स्व संस्थानें क्या हैं और बाह्य संस्थानें क्या हैं, यानी स्व संस्थानें के माध्यम से कैसे हम जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करते हैं और बाह्य संस्थानों के माध्यम से हम एक्स सीटू बाह्य स्थानों के माध्यम से हम किस प्रकार से जैव विविधता को हम संरक्षण प्रदान करते हैं। अब हम एक एक करके इसको हम समझेंगे और इसका उदाहरण हम
बताएंगे। ओके, जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है, स्वसंस्थाने और ब्रास्थाने। स्वस्थाने एवं ब्रास्थाने। स्वस्थाने को इन सिटू कहा जाता है, जबकि ब्रास्थाने को यक्ष सिटू कहा जाता है। अब जो हम डिस्कस करेंगे कि स्वस्थाने यानी इन सिटू क्या है और यक्ष सिटू क्या है, यानी स्वस्थाने क्या है और ब्रास्थाने क्या है। तो स्वस्थानों के माध्यम से हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, यानी कि इसका स्वस्थाने का अर्थ हुआ कि जब हम प्रकृति में, जब हम जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही करें, यानी जब हम किसी भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में करें तो इसी को जो है स्वस्थाने यानी इन सिटू संरक्षण कहा जाता है, जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है। ठीक, स्वस्थाने इन सिटू संरक्षण के जैव विविधता संरक्षण में हम किसी भी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करते हैं, तो इसी को जो है हम स्वस्थाने जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रास्थाने। ब्रास्थाने के माध्यम से जब हम किसी भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण न प्रदान करके किसी अन्य जो है स्थानों पे उनको हम संरक्षण प्रदान करें, इसी को हम ब्रास्थाने संरक्षण कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। जैव विविधता जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक स्वस्थाने, दूसरा ब्रास्थाने। तो स्वस्थानों के माध्यम से जब हम किसी भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में करें तो उसको जो है हम स्वस्थाने जैव विविधता संरक्षण कहते हैं। और हमारा दूसरा है ब्रास्थाने। ब्रास्थाने के माध्यम से हम जब किसी भी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में न करके किसी अन्य जो है स्थानों पे उनका हम संरक्षण करें, तो इसी को जो है ब्रास्थाने संरक्षण कहा जाता है। ओके, अब हम इसके उदाहरण जो है बताने जा रहे हैं। स्वस्थाने जो जैव विविधता संरक्षण है, इसके जो उदाहरण है पवित्र झील एवं उपवन। पवित्र झील एवं उपवन जो है पवित्र झील एवं उपवन या जो है स्वस्थाने जो जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। पवित्र झील एवं उपवन या जो है किसी भी प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, इसलिए पवित्र झील एवं उपवन कहते हैं। ठीक, पवित्र झील एवं उपवन के माध्यम से जैव विविधता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैवमंडल निश्चय जो होते हैं इनके माध्यम से भी किसी भी जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। ठीक, जैवमंडल निश्चय है या भी स्वस्थाने के अंतर्गत आता है, इन सिटू के अंतर्गत आता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान में भी जैव विविधता को संरक्षण प्रदान किया जाता है और यह इन सिटू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वन जीव अभयारण्य। जितने भी प्रकार के भारत में वन जीव अभयारण्य पाए जाते हैं वह सब जो है इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओ या अन्य एग्जामों में पूछा जाता है कि जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्वस्थानों का कौन सा उदाहरण है। तो स्वस्थानों का उदाहरण पूछा जाता है, इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि इसको आप लोग सीरियल वाइज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि स्वस्थाने एवं ब्रास्थाने यही दोनों जो है उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसको आप लोग क्लियर अपने कॉपी नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ओके, स्वस्थाने जो उदाहरण है पवित्र झील एवं उपवन, जीव मंडल निश्चय, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है हमारा ब्रास्थाने। ब्रास्थाने के कौन कौन से उदाहरण है जिसके माध्यम से जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। पहला है बीज बैंक। बीज बैंक में जो है किसी भी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को जो है जीन वहाँ पे जो है सुरक्षित किया जाता है ताकि जो है उनका जो है अस्तित्व समाप्त ना होने पाए। ठीक है, तो यह जो है सब जो है ब्रास्थाने यानी कि कोई भी जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास होता है उनमें न संरक्षण करके किसी अन्य स्थानों पे उनको संरक्षण प्रदान करना, तो ब्रास्थाने के अंतर्गत आता है। बीज बैंक, जीन बैंक। बीज बैंक होता है यानी किसी भी पेड़ पौधों जो है बीज को सुरक्षित जो है संरक्षण प्रदान करें।
जीन, किसी भी पेड़ पौधे को जो जीन को जो है जीन बैंक में जो सुरक्षा प्रदान करें। और वनस्पत बगीचा जो होता है, वनस्पत बगीचा यह जो है ब्रा स्थानों के अंतर्गत आता है। वृक्ष उद्यान, जो वृक्ष उद्यान होते हैं यह भी जो है ब्रा स्थाने के अंतर्गत आते हैं। जल तंत्र, जल तंत्र भी यह ब्रा स्थानों के अंतर्गत आता है। चिड़ियाघर, जो चिड़ियाघर होता है यह भी जैव विविधता संरक्षण का ब्रा स्थान के अंतर्गत आता है, यह सीटों के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पीसी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रा स्थानों के अंतर्गत आता है। तो इसमें से जो है 3 जो है स्वस्थानीय दे दिया जाएगा, एक स्थानीय, एक ब्रा स्थानीय। तो आप लोगों को आप लोगों को आंसर देना होगा कि ब्रा स्थानों के अंतर्गत कौन से क्षेत्र को जो है जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, तो ब्रा स्थानों के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पत बगीचा, वृक्ष उद्यान, चिड़ियाघर और जल तंत्र, यह सब जो है यक्ष सीटों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आज के हमारे क्लास में हमने डिस्कस किया आप लोगों से जैव विविधता का संरक्षण। ठीक, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है और जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से होता है। तो जैव विविधता का संरक्षण जो 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्वस्थानीय और दूसरा होता है ब्रा स्थानीय। स्वस्थानों के अंतर्गत हम किसी भी जीव जंतुओं में पेड़ पौधों को संरक्षण जो है उनके प्राकृतिक आवास में उनको सुरक्षित करें, संरक्षण प्रदान करें उनके प्राकृतिक आवास में ही, तो इसको जो है हम स्वस्थानीय के अंतर्गत रखते हैं। जबकि ब्रा स्थानों में किसी भी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में न करके किसी अन्य स्थान पे उनको संरक्षण प्रदान करें, तो इसी को जो है हम ब्रा स्थानों के अंतर्गत रखते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस किए हैं और आगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक हम पर्यावरण से संबंधित डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक, अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले क्लास में होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।